एक गांव में एक मिट्ठू नाम का आदमी रहता था। वह बहुत चालाक था, लोगों को चोरी की चीज़ें उठाकर बेचा करता था। जो भी उसे मिलता चोरी से लोगों को ठग लेता था, झूठ बोलकर जैसे करती है यह बहुत बढ़िया है, और उनसे पैसे ले लेता और अपने घर को चला जाता खुशी खुशी। बहुत खुश होता पैसे मिलते। तो एक दिन उसकी घरवाली उसको बोलने लगी कि भाई ये काम छोड़ दो, ये काम बहुत बुरा है, एक दिन तुम पे ही ये काम भारी पड़ जाएगा। उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने उसकी कोई नहीं मानी और उसने खाना खाना शुरू किया। खाना खाकर फिर वो एक नई चाल के लिए चल दिया। मिट्ठू बहुत चालाक आदमी था। एक दिन उसे बत्तख दिख गई इधर उधर टहलती हुई। तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना इसे चुरा कर बेचा जाए। तो भाई वो धीरे धीरे बत्तख की ओर चल दिया और उसने उसको उठा लिया। उठाकर उसको बेचने के लिए गांव में शहर में जाने लगा। तो वह जाकर एक जगह एक पत्थर पे बैठ गया और बत्तख को बहुत इधर उधर देखा कि कोई नहीं, तो बत्तख से बहुत प्यार से बात करने लगा। तो बस में से एक आदमी उसके पास से गुजर रहा था और वो बत्तख से बात करने लगा। ए बत्तख, तू सोने के अंडे देती है, मैं तेरी राखी नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तू तो बहुत बढ़िया है, सोने के अंडे देती है, इतनी खूबसूरत है, और मैं हूँ गरीब आदमी, क्या करूँ। तो भाई ये बात सुनकर दूसरा आदमी उसके पास जाकर बोला, भाई ये सच में अंडे देती है भाई सोने के? हाँ, ये सच में अंडे देती है, पर मैं गरीब हूँ, इसकी रक्षा नहीं कर सकता, बताओ मैं क्या करूँ। और ये सोने के अंडे देती है, आप इससे सोने के अंडे लेना और तुम अमीर हो जाओगे। अगर आपका दिल चाहता है तो भाई ये रख लो। मैं तो दूसरा आदमी बोला, कोई बात नहीं, मैं इसे रख लूँगा भाई। तो वो दूसरा आदमी बोला, लो भाई आप इसे रख लो, ठीक है, मैं कोई और काम देखता हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं इसकी रक्षा नहीं कर सकता, इसको इतना खाना नहीं खिला सकता, चलो तुम इसको रख लो भाई, मैं थोड़ा कहीं और काम देख लूँगा, चलो मैं कहीं चलता हूँ। तो दूसरा आदमी उसे बोलने लगा, क्या भाई ये सच में सोने का अंडा देती है? तो ऐसे करो, तुम ये थोड़े पैसे रख लो और ये मुझे दे दो। तो उसने उससे पैसे ले लिए। तो वह आदमी बत्तख लेकर चल दिया। मिट्ठू बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बीत गए तो मिट्ठू के सारे पैसे ख़त्म हो गए। उसने नई तरकीब सोचनी शुरू कर दी और चल दिया घर से। चलते 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 उसे एक जगह एक चीज़ दिखी, बकरा। चीटा बकरा मैं कर रहा था। तो उसने बकरे को चोरी करने की ठान ली और उसको चोरी कर लिया। तो वो बकरा उठाकर शहर की ओर चल दिया। वो एक जगह बकरे को बिठाया और पत्थर पे बैठ गया। पहले की तरह फिर एक आदमी बस से उतरा और उसके पास से गुजरने लगा। तो वो बकरे को पूछता है, बोलो अप्रैल से बाद क्या आता है? तो बकरा बोला, मैं। तो उसने चूंटी डाली तो बकरा बोलने लगा। तो आदमी सोचा, इतना बढ़िया बकरा जो सब बताता है। अच्छा बकरे ये बता, जून से पहले क्या आता है? तो फिर उसने बकरे को छेड़ा। तो वो आदमी बकरे के पास आया, भाई ये इतना समझदार बकरा है? कह रहा, हाँ ये सब कुछ बोलता है, ये बहुत पढ़ा लिखा बकरा है, मैंने इसको बहुत लाडों से पाला है, हाँ ये बहुत महंगा बकरा है भाई। ये उसने चूंडी डाली और फिर बकरा मैं करने लगा।
आदमी ने सोचा ये बकरा बड़ा कमाल का है, इसे तो मैं ही खरीदूंगा। ले लो भाई, मैंने तो बहुत लाडों से पाला है, लेकिन महंगा दूंगा, मन करता है तो ले लो। तो उस आदमी ने बोला हाँ, इसे मैं ले लूँगा, तुम बताओ कितने पैसों का है। तो उसने बहुत सारी रकम मिट्ठू को दी और अपना बकरा लिया, चल दिया। मिट्ठू भी बहुत खुश था कि उसका बकरा बिक गया। तो दूसरी ओर से जिसने बत्तख ली थी वो भी आदमी आ रहा था। तो उसने देखा कि वो आदमी बकरे से बात कर रहा है, लेकिन बकरा कुछ बोल नहीं रहा। ये क्या माजरा है? तो वो आदमी उसके पास गया, भाई किससे बात कर रहे हो? तो बोला, भाई ये मेरी बत्तख है, ये भी सोने का अंडा देती थी। तो बोला, ये भाई ये मेरा बकरा है और ये मैं कब से बुला रहा हूँ, बोलता नहीं है। ये बोला, भाई कोई ना कोई तो बात है, मुझे भी किसी ने ऐसे ही बोल कर दिया जे सोने का अंडा देती है, लेकिन इतने तो कुछ भी नहीं दिया। तो वो बोला, क्या करें भाई, अब तो कुछ ना कुछ करना होगा, कोई तरकीब निकालनी होगी, अब बताओ क्या करें। तो वो दूसरा आदमी बोला, चलो हम देखते हैं, जिससे लिया दोनों को ठगने वाला एक ही आदमी है, हम दोनों कोई तरकीब निकालेंगे और उसको पकड़ेंगे। तो वो ठीक है बोला बत्तख वाला। उसने बत्तख उठाई, दूसरे ने बकरा उठाया और उसके घर को चल दिए। उसने देखा कि मिट्ठू अपने घर को जा रहा है। उन्होंने आवाज़ मारी तो मिट्ठू ने नहीं सुनी। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली, बकरे वाले ने स्कीम लगाई कि चलो इसके घर के पास चलते हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे यार, इसको पकड़ेंगे। वो दोनों उसके घर की ओर चल दिए। तो वो अपनी पत्नी से बोल रहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, इतना पैसा लेकर आया हूँ, आज तो मौज बन गई। तो उनकी बात दोनों ने सुन ली। तो बकरे वाले ने एक स्कीम लगाई, तुम ऐसे करो, मैं तुम्हें सोने की मूर्ति बना दूंगा। उसने उसको रंग लगाया, उसको सोने की मूर्ति बना दिया और उसको उठाया, मिट्ठू के घर के आसपास इधर उधर टहलने लगा, कभी इधर कभी उधर। इधर उधर टहलते हुए उसने देख लिया कि भाई ये क्या माजरा है। तो वह उसके पास चला गया, बोला, भाई ये क्या है? तो उसने बोला, ये सोने की मूर्ति है, जो तूने बकरा दिया था ना, ये उसी की करामात है, उसने मुझे बहुत अमीर बना दिया। तो वो बोला, ये सोने की मूर्ति को क्या करोगे? बोला, मैं इसको पिघला कर और बेच दूंगा, इसको बेच दूंगा। तो आदमी बोला, ये मूर्ति मुझे दे दो। बोला, हाँ दे दूंगा, लेकिन महंगी है भाई, अगर तुम लेना चाहते हो तो ले लो, बहुत पैसों की आएगी। तो वो दूसरा आदमी भी सोच रहा था, तो उसने बोला, क्यों ना मैं इसको ले लूं। तो वो बोला, रुको, कोई बात नहीं, मैं इसको ले लूँगा। बोलता है, बोल ले लो, कोई बात नहीं, मैंने भी बेचना ही है, तुम भी बेच देना। तो वो दूसरा आदमी लालच में आ गया। मिट्ठू बहुत बातें उससे करने लगा, इधर उधर की, उसकी चिपड़ी चुपड़ी बातों करने लगा उसको। उसने उसको सोचा कि मैंने इसको फंसा लिया है। तो उसने क्या करा, उस सोने की मूर्ति पे कपड़ा डाल दिया और घर को चला गया। घर जाके उसने बोला, आज मेरे हाथ बहुत बड़ी चीज़ लगी है, चलो दिखाऊं। उसकी पत्नी और वो आके देखा, वहाँ पे कुछ नहीं, एक कपड़ा था जो लाल रंग का वहाँ पे गिरा हुआ था। तो मिट्ठू सोचने लगा, ये क्या हो गया। तो उसकी पत्नी ने उसको देखा और समझाया, क्यों मैंने बोला था ना, एक दिन ये बात तुम पे ही भारी पड़ जाएगी, लेकिन तुम नहीं माने। ये इधर उधर की बातें हमें नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ अपने हक हलाल की कमाई चाहिए। वीडियो अच्छी लगी